Good morning student, class 7, subject English first, chapter 2. टॉपिक है इसका नीरजा एक ग्रेट वुमन। तो नीरजा एक महिला का नाम है, एक ग्रेट वुमन एक महान स्त्री। चैप्टर का टाइटल है हमारा नीरजा ए ग्रेट वुमन। फर्स्ट वाला पैराग्राफ देखिए, नीरजा वेनॉट वॉज बॉर्न। नीरजा वेनॉट वॉज बॉर्न, इसका जन्म हुआ था ऑन सितंबर 7 सितंबर को इसका जन्म हुआ 1963 में इन चंडीगढ़। कहाँ जन्म हुआ था? चंडीगढ़ में इसका जन्म हुआ। शी हैड ए ब्यूटीफुल, शी हैड वह रखती थी, क्या रखती थी? ए ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर थी। फेस, जो उसका चेहरा था वो कैसा था? ब्यूटीफुल फेस, उसका चेहरा बहुत सुंदर था। एंड ए ब्यूटीफुल हार्ट टू, और उसका सुंदर हार्ट हृदय भी था। उसका चेहरे के साथ साथ उसका जो हृदय था वह भी बहुत सुंदर था। शी ग्रू, वह बड़ी हुई। शी किसके लिए आया है? नीरजा वेनॉट के लिए शी का प्रयोग किया गया। शी ग्रू, वह धीरे धीरे बड़ी होती गई। इनटू ए सेंसिटिव, बड़ी भावुक हो गई, सेंसिटिव हो गई। एंड कॉम्पैशनेट, और दयालु से भर गई। उसके अंदर दया की भावना उत्पन्न होने लगी। कॉम्पैशनेट गर्ल। सो हर इनर ब्यूटी, इसलिए उसकी आंतरिक सुंदरता। इनर का मतलब होता है आंतरिक, ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। रिफ्लेक्टेड, प्रभाव डालती गई ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर उसकी आंतरिक सुंदरता झलकने लगी। दोबारा फिर देखो, नीरजा वेनॉट वॉज बॉर्न ऑन सितंबर 7, 1963 in Chandigarh. She had a beautiful face and a beautiful heart too. She grew into a sensitive and compassionate girl. So her inner beauty reflected on her face. दोबारा फिर एक्सप्लेन देखो, नीरजा वेनॉट वॉज बॉर्न, नीरजा वेनॉट ने जन्म लिया था ऑन सितंबर 7 अप्रैल को वह पैदा हुई थी 1963। सन है 1963। इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में इसका जन्म हुआ। शी हैड ए ब्यूटीफुल फेस, उसका जो चेहरा था बहुत ही सुंदर था। एंड ए ब्यूटीफुल हार्ट टू, टू का मतलब होता है भी, और उसका हृदय भी बहुत सुंदर था। शी ग्रू, वह बड़ी हुई। इनटू ए सेंसिटिव, फीलिंग के रूप में, भावुक के रूप में। एंड कंपाशनेट गर्ल, और एक दयालु लड़की बनी। उसके अंदर दया की भावना बहुत भरी हुई थी, बहुत ही दयालु थी और सेंसिटिव थी। सो इसलिए हर इनर ब्यूटी, उसकी जो आंतरिक सुंदरता, एक ब्यूटी होती है चेहरे की, फिजिकल ब्यूटी कहते हैं। एक होती है स्पिरिचुअल ब्यूटी, को हार्ट, हृदय को, हृदय हमारा शुद्ध होता है, वो स्पिरिचुअल ब्यूटी कहलाता है। स्पिरिचुअल ब्यूटी को देख नहीं सकते हैं, फिजिकल ब्यूटी को देख सकते हैं, जो हमारी भौतिक सुंदरता होती है। फिजिकल ब्यूटी होती है उसको तो हम देख सकते हैं। नीरजा वॉज मैरिड इन 1985, नीरजा का विवाह हुआ था इन 1985, 1985 में उसका विवाह हो गया। बट लेकिन शी केम बैक, वह वापस आई। बट मीन्स होता है लेकिन, यह भी हमारा कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम करता है, विरोधाभास कंजंक्शन है। बट शी केम बैक, वह वापस आई। टू हर होम, अपने घर पर। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द डॉयरी प्रेशर, क्यों घर पर आई थी? एक रीजन हो गया था।
एक कारण बन गया था। डॉरी प्रेशर, दहेज का प्रभाव, दहेज का प्रभाव के कारण वह अपने घर वापस आ गई। डॉरी का मतलब होता है दहेज, प्रेशर का मतलब प्रभाव डाला गया। शी डिड नॉट लूज, उसने नहीं खोया हर अपने हृदय को नहीं खोया, अपने हृदय को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया उसने। शी डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया। शी डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया। टू मूव ऑन इन हर लाइफ, कि अपने जीवन में वह टू मूव आगे बढ़ेगी। टू मूव ऑन इन हर लाइफ, अपने जीवन में अब वह आगे बढ़ेगी। सो इसलिए शी साइंड ए मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, पार्टी के बीच में उसने एग्रीमेंट लिया, साइन किया। ए मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन कर दिया। लेटर ऑन, बाद में, शी अंडरस्टूड, वह समझ गई थी। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ जाना। द ट्रेनिंग फॉर ए फ्लाइट पर्सन, द ट्रेनिंग प्रशिक्षण फॉर ए फ्लाइट पर्सन, पर्सन का मतलब होता है एन ऑफिसर ऑन ए शिप हु हैड चार्ज ऑफ अकाउंट। एक ऑफिसर होता है, पर्सन का मतलब होता है एक ऑफिसर होता है, पानी के जहाज का ऑफिसर जिसके हाथ में अकाउंट का चार्ज होता है, उसे हम कहते हैं पर्सन। अब उसने ट्रेनिंग ली, प्रशिक्षण लिया फ्लाइट पर्सन का, विद पेन, अपने मित्र के साथ, एम बेस्ड इन मुंबई, कहां पर था वो? मुंबई में था। लेटर ऑन, बाद में, शी बेस्ड इन मुंबई, इंडिया, भारत में, मुंबई में उसने प्रशिक्षण लिया। नाउ, अब, नीरजा वॉज रेस्पॉन्सिबल, नीरजा बहुत ही रेस्पॉन्सिबल थी, उत्तरदायित्व था उसका। फ्लाइट अटेंडेंट, अटेंडेंट का मतलब होता है दास या नौकर, फ्लाइट का वो दास बन जाती है। ये पैराग्राफ हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसमें 2 पैराग्राफ एक्सप्लेन किए 7th क्लास। अब नेक्स्ट टर्म पर लाइव होगा हमारा, उसके आगे एक्सप्लेन किया जाएगा।